जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है 28 दिसंबर। आज क्या है? आज 28 दिसंबर है। और 28 दिसंबर से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 28 दिसंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसी चैनल पे आपको 2024 में नया जो रेलवे यानी रेलवे का जो वैकेंसी आने वाला है रेलवे ड्राइवर का, ठीक है, उसके लिए आपको मैथ का क्लास जिसमें प्रीवियस ईयर का टॉप 1000 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, ठीक है। तो आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर लें। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए कल का वीडियो का प्रश्न जो है वो है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए, क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान, ठीक है, SAAN सांस अभियान जो है शुरू किया है? उड़ीसा, मणिपुर, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो इसका जो आंसर होगा मणिपुर होगा। क्या होगा? मणिपुर। और मणिपुर अगर हम बात करें तो इसका राजधानी कहाँ है? इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर का राजधानी है इम्फाल। और इसका गठन जो है आपको 1972 में याद रखना है, 1972। यानी 1972 में किसका गठन हुआ? मणिपुर का, ठीक है। और एन बीरेन सिंह क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। एन बीरेन सिंह हैं आपको चीफ मिनिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो अनुसुईया उइके ये क्या है? ये है आपको राज्यपाल। यानी चीफ मिनिस्टर हो गए एन बीरेन सिंह, अनुसुईया उइके क्या हो गए? आपको राज्यपाल। और इसका गठन कब हुआ? 1972, 21 जनवरी 1972 को याद रखना है, मणिपुर का गठन हुआ, ठीक है। और मणिपुर में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेमाटोल एक पहाड़ी है, ठीक है। क्या है? लेमाटोल पहाड़ी एक मणिपुर में है, वो आपको याद रखना है। और काली मिर्च चावल का जीआई टैग मिला है, वो आपको मणिपुर का ही है। यानी काली मिर्च चावल किसका जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर का। मणिपुर में आपको काली मिर्च चावल पाया जाता है, उसका क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए अभी हाल ही में 5 राज्य में आपको क्या हुआ था? विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो वो सभी राज्य का आपको चीफ मिनिस्टर याद रखना है। कहाँ कहाँ कौन सा चीफ मिनिस्टर बने हैं वो आपको याद रखना है। एक आपको मिजोरम का याद रखना है, ठीक है। मिजोरम में लाल दुहोबा। मिजोरम में कौन है? लाल दुहोबा, ठीक है। यानी लाल दुहोबा जो है आपको मिजोरम के नया चीफ मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश याद रखना है, मोहन यादव। मध्य प्रदेश का कौन है? तो मोहन यादव आपको मध्य प्रदेश का, ठीक है। और मिजोरम का लाल दुहोबा याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का याद रखना है विष्णुदेव साय। ये जो है आपको कहाँ के हैं? आपको छत्तीसगढ़ का। यानी विष्णुदेव साय आपको छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का मोहन यादव, और लाल दुहोबा ये जो है आपको मिजोरम का, ठीक है। और उसके बाद राजस्थान अगर हम बात करें तो भजन लाल शर्मा याद रखना है, भजन लाल शर्मा ये जो है आपको राजस्थान। उसके अलावा अगर हम बात करें एक तेलंगाना याद रखना है, तेलंगाना रेवंत रेड्डी, ठीक है। यानी रेवंत रेड्डी कहाँ के हैं? तो आपको तमिलनाडु के क्या बने हैं? आपको चीफ मिनिस्टर। ये आपको कांग्रेस पार्टी से हैं। कौन सा पार्टी? कांग्रेस पार्टी से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक राज्यपाल आपको चेंज हुआ है, वो है आपको
त्रिपुरा का कौन है? इंद्रसेना रेड्डी, रेड्डी नल्लू याद रखना है, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। फिर उसके बाद उड़ीसा का एक राज्यपाल चेंज हुए हैं, वो हैं आपको रघुवर दास, ठीक है। कौन है? रघुवर दास, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में आपको 2 जो है लोकसभा सीट है और 1 है आपको राज्यसभा सीट। उसके बाद आपको 60 जो है आपको विधानसभा सीट है। 60 क्या है? विधानसभा सीट। 2 हो गया लोकसभा सीट और 1 हो गया राज्यसभा सीट और 60 हो गया विधानसभा सीट। और यहाँ पे आपको बात करें तो विधान परिषद नहीं है, ठीक है। और विधान परिषद, अब देखिए विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो है आपको 25 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष। क्या? 30 वर्ष। उसी तरह लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए आपको 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, ठीक है। उसके बाद आपको राज्यपाल हो गए, तो राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। तो ये सभी जो है आपको याद रखना है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है, हाल ही में महिला एथलीटों की सूची 2023 में फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? अदिति अशोक, हिमा दास, पीवी सिंधु, अवनी लेखरा। तो इसका जो आंसर होगा पीवी सिंधु। क्या होगा? पीवी सिंधु। और यह जो है आपको बैडमिंटन के प्लेयर हैं, ठीक है। किस चीज़ का है? बैडमिंटन। और यह टोक्यो ओलंपिक में आपको सिल्वर यानी ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती थी। कौन जीती थी? पीवी सिंधु। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक, ठीक है। और अगर 32वां टोक्यो ओलंपिक में अगर हम बात करें, 33वां ओलंपिक जो है कहाँ होगा? तो ये जो है आपको फ्रांस के पेरिस में होगा। और 34वां पूछे तो ये जो है आपको लॉस एंजल्स यानी अमेरिका। फिर उसके बाद 35वां, तो ये जो है आपको ब्रिस्बेन याद रखना है। ब्रिस्बेन यानी 32 हो गया जापान के टोक्यो, फिर फ्रांस के पेरिस, लॉस एंजल्स और ब्रिस्बेन यानी 32, 33, 34, 35। ये डेट जो है क्रम जो है आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अदिति अशोक, तो ये जो है आपको गोल्फ के प्लेयर हैं। क्या है? गोल्फ के प्लेयर। और एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजू शहर में हुआ था, उसमें यह जो है आपको सिल्वर मेडल, कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीती थी, ठीक है। और अवनी लेखरा ये आपको शूटिंग के प्लेयर हैं, पैरा क्या बोलते हैं, पैरा एथलीट हैं। कौन सा है? शूटिंग के प्लेयर हैं। और यह जो है ये भी जो है आपको टोक्यो ओलंपिक में आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है? यूएई, ईरान, इराक और भारत। तो सेकंड का जो आंसर होगा आपको ईरान याद रखना है। क्या याद रखना है? ईरान। यानी हाल ही में चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तलैया और नासिर का संबंध किससे है? तो ये जो है आपको ईरान से है, ईरान देश से, ठीक है। और ईरान का राजधानी कहाँ है? तेहरान। ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राज़ील। तो 3 का जो आंसर होगा अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना, ठीक है। और लिथियम का भंडारण आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर में मिला है। लिथियम का भंडारण कहाँ मिला है? तो जम्मू कश्मीर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला है। पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला। और जम्मू कश्मीर जो है यूटी कब बना? 31 अक्टूबर 2019 को। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे 5 जो है लोकसभा सीट है और 4 क्या हुआ? राज्यसभा सीट। यानी 5 लोकसभा सीट, 4 राज्यसभा सीट। और इसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और यहाँ पे उपराज्यपाल जो हैं आपको मनोज सिन्हा को याद रखना है। मनोज सिन्हा क्या है आपको? ये जो है आपको उपराज्यपाल हैं, ठीक है। ये सभी बात जो है आपको याद रखना है। अब उसके बाद बात करें तो 4, ठीक है। क्या है 4?
और प्रश्न क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहे मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन का संबंध किससे है, यानी कौन सा राज्य से है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? यानी मिशन इन्वेस्टिंग @75 दिन का संबंध किससे है? तो ये आपको बिहार से है। ठीक है। अब बिहार राज्य का राजधानी कहाँ है? पटना है। और इसमें अगर हम बात करें तो बिहार के अभी चीफ मिनिस्टर हैं श्री नीतीश कुमार, और विश्वनाथ अर्लेकर जी, ये आपको याद रखना है, राज्यपाल हैं। विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। और बिहार क्या बोलते हैं, उसके बाद अगर बात करें तो बिहार जो है जनसंख्या में, बिहार जनसंख्या में कौन सा स्थान पे है? तीसरा स्थान पे है। जनसंख्या में कौन सा स्थान पे है? तीसरा। और पहला अगर बात करें, पहला, तो पहला है आपको यूपी। सेकंड बात करें तो सेकंड है महाराष्ट्र। सेकंड कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो है आपको बिहार है। और बिहार में गंगा की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई जो है कितना है? 2525, याद रखना है, 2525 मीटर। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में आपको लोकसभा सीट 40 जो है लोकसभा सीट है, 16 है आपको राज्यसभा सीट, और 243 याद रखना है आपको विधानसभा सीट। ठीक है। विधानसभा सीट कितना है? 243। और 75 जो है आपको विधान परिषद है। ठीक है। 75 क्या है? विधान परिषद। अब उसके बाद 5 है, हाल ही में 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? यानी हाल ही में 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित की जाएगी? पंजाब, गोवा, बिहार या फिर राजस्थान? तो देखिए 5 का जो आंसर होगा, 5 का आंसर होगा पंजाब। क्या याद रखना है? पंजाब। यानी 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपको पंजाब में स्थापित किया जाएगा। और पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो हैं वो आपको भगवंत मान, याद रखना है, भगवंत मान। ठीक है। यानी भगवंत मान क्या है? पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं। और इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। और सॉरी, 9 नवंबर 2000 नहीं, 1966 में ही हुआ। कब हुआ? 1966 में। ये आपको डेट गलत है। ठीक है। इसको याद रखना है, 1966 को। और बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित क्या है? आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित क्या हैं? राज्यपाल हैं। कहाँ के? तो पंजाब का। और पंजाब में और भी बात करें तो यहाँ पे 13 जो है आपको लोकसभा सीट है, 7 है राज्यसभा सीट, और 117 क्या है? विधानसभा सीट है। ठीक है। यानी 13 हो गया लोकसभा सीट, 17 राज्यसभा, और 117 आपको विधानसभा सीट। इतना बात आपको पंजाब के बारे में याद रखना है। ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। तो चलिए अब आगे क्या है? आगे है 6 है, हाल ही में 28वीं सीधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई, लंदन, नई दिल्ली या फिर बीजिंग? तो देखिए 6 का जो आंसर होगा दुबई होगा। क्या होगा? दुबई। यानी हाल ही में 28वीं सिद्धि सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपको दुबई में हुआ है। अब उसके बाद है 7 है, प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25, 26 या फिर 28? तो इसका जो आंसर होगा आपको 26 दिसंबर याद रखना है। कब याद रखना है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और 24 दिसंबर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय उपभोक्ता, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितना तारीख को? 24 दिसंबर को। और 25 दिसंबर को क्या है? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस कितना तारीख को है? तो 25 दिसंबर को। ठीक है। और भी अगर हम दिवस में बात करें तो 1 दिसंबर को आपको याद रखना है विश्व एड्स दिवस। ठीक है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। और उसके बाद अगर हम बात करें
तो 5 दिसंबर को आपको याद रखना है विश्व मृदा दिवस। फिर उसके बाद 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस, यानी 6 दिसंबर को क्या है, तो नागरिक सुरक्षा दिवस है। फिर उसके बाद एक और डेट आपको याद रखना है, विश्व पर्वत दिवस। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो विश्व पर्वत दिवस जो है 11 दिसंबर को, और 15 दिसंबर को है विश्व चाय दिवस। कितना तारीख को है, 15 दिसंबर को विश्व चाय दिवस। और 16 दिसंबर को है विजय दिवस। 16 दिसंबर को क्या है, विजय दिवस। और एक आपको 23 दिसंबर का डेट याद रखना है, 23 दिसंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। 23 दिसंबर को क्या है, तो ये जो है आपको किसान दिवस याद रखना है, किसान दिवस, ठीक है। यानी 23 दिसंबर को क्या है, किसान दिवस है। और किनके जन्मदिन पे, तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पे है। अब उसके बाद है 8 प्रश्न। 8 है, हाल ही में भारत का पहला जैरो कॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद है हिमाचल, उत्तराखंड या फिर लद्दाख। तो देखिए इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड होगा। क्या होगा, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है, तो देहरादून। क्या है, देहरादून। और एक और राजधानी है इसका, गैरसैंण याद रखना है, गैरसैंण, ठीक है। यानी उत्तराखंड का 2 राजधानी, एक देहरादून और एक गैरसैंण। और इसका गठन जो है 9 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ, और यह जो आपको यूपी से उत्तराखंड अलग होके बना था 9 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था बिहार से, तो झारखंड, 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को आपको एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होके बना था। तो ये भी आपको ये 3 डेट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड जो है आपको पुष्कर सिंह धामी क्या है, ये जो है आपको चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, ठीक है। यानी सीएम कौन है उत्तराखंड के, तो पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल अगर हम बात करें तो राज्यपाल हैं जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह, ठीक है। यानी जनरल गुरमीत सिंह क्या है आपको उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। और भी अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में आपको 5 जो है, 5 हो गया लोकसभा सीट, 3 हो गया राज्यसभा सीट, ठीक है। और 70 हो गया आपको विधानसभा सीट। ये तीन जो है देखिए, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा, ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी। अब उसके बाद है 9, यानी आज का सेकंड लास्ट प्रश्न। वो प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए, श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन या फिर बांग्लादेश। तो 9 का जो आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, ठीक है। और बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है, ढाका है। और इसका गठन कब हुआ, 1971 को। 1971 डेट याद रखना है आपको, 1971 में आपको बांग्लादेश का गठन हुआ, ठीक है। और भी अगर बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश का सीमा भारत से कितना लगता है, 40-96 किलोमीटर, 40-96। और इसका जो है चाइना का 34-88 किलोमीटर लगता है, ठीक है। और पाकिस्तान का 33-23। यानी बांग्लादेश का कितना लगा, 40-96, चाइना 34-88, 33-23, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान 33-23। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेपाल का कितना सीमा लगता है, 17-51। फिर उसके बाद म्यांमार 16-43। फिर उसके बाद अगर बात करें तो क्या बोलते हैं, भूटान 699। और 106 जो है आपको अफगानिस्तान का सीमा साझा करता है। कितना लगता है, 106। और 106 जो सीमा साझा करता है ना, वो सिर्फ आपको लद्दाख से करता है, ये भी आपको याद रखना है। सिर्फ लद्दाख से 106 किलोमीटर आपको बाउंड्री सीमा साझा करता है, कौन, तो अफगानिस्तान। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में भारत का जो एक्सरसाइज जो होता है वो कौन सा होता है, संप्रीति एक्सरसाइज, यानी संप्रीति अभ्यास जो है किसके बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच। यानी भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो संप्रीति होता है।
और शेख हसीना यहाँ के क्या हैं, शेख हसीना आपको बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और अभी जो भारत में G20 जो सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, उसमें यह जो है आपको गेस्ट के रूप में आई हुई थी। कौन आई थी, तो शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आपको गेस्ट के रूप में आई हुई थी। और G20 में आपको 9 देश के प्रधानमंत्री आए हुए थे, ठीक है। उसमें एक कौन थे, तो आपको शेख हसीना थी। अब उसके बाद है 10, यानी आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी। यानी हाल ही में देश की पहली AICT कहाँ विकसित की जाएगी, लखनऊ, बेंगलुरु, रांची या फिर चेन्नई। तो देखिए इसका जो आंसर होगा लखनऊ होगा। क्या होगा, लखनऊ। और लखनऊ किसका राजधानी है, तो ये जो है आपको यूपी का है। और यूपी में बात करें तो योगी आदित्यनाथ क्या है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं, आनंदीबेन पटेल ये आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और भी अगर यूपी में बात करें तो यूपी का गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 80 जो है लोकसभा सीट है और 31 जो है आपको राज्यसभा सीट और 403 विधानसभा सीट और 100 आपको विधान परिषद। यानी 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा, 403 विधानसभा और 100 आपको विधान परिषद। अब विधानसभा बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए सदस्यता पाने के लिए, तो इसका जो है 25 वर्ष याद रखना। और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अब उसके बाद यह जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, यानी क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।